स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में जब भी किसी को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। और इन कई कंफ्यूजन्स में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एसआईपी के डेट को लेकर के कि वो कौन सा डेट है जिस पर अगर वो एसआईपी स्टार्ट करें तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। परफेक्ट डेट ऑफ स्टार्ट एसआईपी। लोग सोचते हैं कि अगर महीने के स्टार्ट में करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, महीने के बीच में कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप स्टार्ट करते हैं एसआईपी तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि मंथ एंड में आप एसआईपी स्टार्ट करिए क्योंकि उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एफएनओ का एक्सपायरी होता है, म्यूचुअल फंड का सेटलमेंट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं एसआईपी के स्टार्ट डेट को लेकर के जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक कंपनी का रिसर्च पेपर रखूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एसआईपी किस डेट को स्टार्ट करनी चाहिए और साथ में अगर आप डेट चेंज करते हैं तो आपके रिटर्न पर कितना फर्क पड़ता है, कितने डिफरेंसेस आते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एसआईपी के स्टार्ट डेट की तो मेरा मानना है कि आपको एसआईपी 1 तारीख से लेकर के 10 से 12 तारीख के बीच में स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि मंथ का पहला हिस्सा है जहां आप एसआईपी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरे महीने अपने एसआईपी को ट्रैक करने का समय मिलता है और आप ट्रैक कर पाते हैं कि इस मंथ में आपकी एसआईपी का रिटर्न कैसा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईपी को स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता है। आप 30 दिन में कभी भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास कैश फ्लो हो, जब आपके पास पैसा हो, तब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप अपनी एसआईपी को ऑटो डेबिट पर लगा के रखे हैं अपने अकाउंट में और उस समय आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपके अकाउंट में बाउंसिंग होगा और आपको बाउंसिंग चार्ज देना पड़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक डेट पे पैसा नहीं रहता आपके पास तो आप अपनी एसआईपी को ऐसा कर दें कि आप हर महीने जब भी आपके पास पैसा हो तब आप परचेज कर लें, ऑटो डेबिट आप हटा दें। दूसरी चीज, आपको अगर डेली एसआईपी करना है तो आप डेली भी कर सकते हैं अगर आपके पास डेली कैश फ्लो आता है तो। मतलब आप जब चाहें तब अपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहें तब आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का जो डेट है उससे लेकर के जो मिथ है, जो कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए मैंने एक कंपनी का रिसर्च पेपर उठाया है जिससे आपको ये क्लियर होगा कि एसआईपी के डेट क्या होनी चाहिए और उस पे आने वाला रिटर्न क्या है। तो मैंने व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक रिसर्च पेपर उठाया है जहां पर 10 साल के औसत रिटर्न के आधार पर आपको ये बताया गया है कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में हर दिन का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिला है। तो आपको स्क्रीन पर उस रिसर्च पेपर का डेटा आपको दिख जाएगा जो कि व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का डेटा है और यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 तारीख को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 15.65 का रिटर्न मिल रहा है, 2 तारीख को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15.63 का रिटर्न मिल रहा है, 3 को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15.63 का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप महीने के 10 तारीख को एसआईपी कर रहे हैं तो 15.57 का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप महीने के 15 तारीख को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15.63 का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल रिटर्न की बात किया जाए तो 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में ये जो डेटा है ये निकाला गया है। इसमें 10 साल का एवरेज निकाला गया है और इसमें यह देखा गया है कि 15.58 मिनिमम और 15.65 मैक्सिमम रिटर्न मिला है इस डेटा के हिसाब से। यह एक एवरेज डेटा है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना रिटर्न मिला है। मतलब इसको दिखाने का और समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, ये नहीं बताया गया है कि रिटर्न इतना मिलेगा आपको। रिटर्न आपका कुछ भी हो सकता है, बट इसमें यह बताया गया है कि इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग, इस रिसर्च के हिसाब से किसी भी डेट पर आप एसआईपी करते हैं आपके रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। आपके जो एसआईपी है डेट, आप अगर एसआईपी डेट बदल भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एसआईपी डेट पर 10% का रिटर्न मिल रहा था और दूसरे एसआईपी डेट पर आपको उसका दोगुना रिटर्न मिलने लगेगा। एसआईपी के डेट को बदलने से आपके रिटर्न में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप अपने फंड को एनालिसिस करके फंड चेंज कर सकते हैं। अगर फंड आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो आप दूसरे फंड में चले जाइए, बट एसआईपी की डेट से कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अब बात आती है कि किस डेट को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी सैलरी जब आ रही है तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस इनकम जब आ रहा है तब स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपका कमीशन इनकम आ रहा है स्टार्ट कर सकते हैं, या जब भी आपके पास कैश फ्लो हो तब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मुद्दा यही था कि एसआईपी के डेट को लेकर के जो कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।